किस कलर की चड्डी पहने हो? तो फाइनली इतने टाइम बाद आज जाकर मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एनिमे फैंस क्वेश्चन का एपिसोड नंबर 11। एंड मैं जानता हूँ कि इस सीरीज को यहाँ पे मैं ढंग से कंटिन्यू नहीं रख पाता हूँ और इसीलिए जो 11th एपिसोड है वो यहाँ पे 2 महीने बाद आ रहा है। तो मेरी मानो तो आप लोग बस वीडियो को देखते रहो क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा क्रेजी जाने वाला है। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज पहले मैं आप लोग बताना चाहूंगा, आज मैंने काफी सारे क्वेश्चन को पिक किया है और इसीलिए आज की वीडियो को आसान बनाने के लिए मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है क्वेश्चन को, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है उस चीज की जिसमें आप लोगों ने मुझसे रिकमेंडेशन मांगा है, फिर चाहे वो एनिमे को लेकर हो या फिर मांगा को लेकर। जैसे पहले भाई के बारे में बात करें जिनको एक डार्क एनिमे चाहिए बिल्कुल डेविल मैन क्राई की तरह, तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन क्या 2-3 सजेशन दे सकता हूँ। पहला आता है कॉर्प्स पार्टी, फिर उसके अलावा आता है डोरोरो और साथ ही में एल्फन लाइट। यहाँ पे ये जो 3 एनिमेज हैं इनको आप लोग जरूर चेकआउट करना है अगर आप लोगों को डेविल मे क्राई जैसा एनिमे देखना है तो। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े जिसमें आता है तो भाई जब से Q&A हुआ तब से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पर एक बार भी मेरे क्वेश्चन पिक नहीं किया तुमने, इस बार प्लीज कर लेना। तो हाँ भाई चलो मैं आपके क्वेश्चन को पिक कर लेता हूँ। अब देखते हैं आपका सवाल क्या है। सजेस्ट एनी 3 एनिमेज दैट मेक्स यू डिप्रेस्ड एंड आल्सो फेवरेट एंड हेटेड कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम अकॉर्डिंग टू यू। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने फेवरेट और हेटेड कैरेक्टर में बता देता हूँ। तो ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर मेरा मंकी डी लूफी है। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं ककाशी क्यों नहीं चुन रहा हूँ, तो देखो ककाशी फेवरेट है बट यहाँ पे ऑल टाइम फेवरेट की बात हो रही है तो फिर मैं लूफी को ही चुनूंगा। और मोस्ट हेटेड कैरेक्टर बारे में बात करें जो आता है ये नल्ला गवार रेंट अ गर्लफ्रेंड का मेन कैरेक्टर जो किसी काम का नहीं है। और इसके अलावा आपको डिप्रेस एनिमे का सजेशन भी चाहिए तो मेरे हिसाब से आप इन 3 एनिमेज को ट्राई कर सकते हो। पहला डेविल मे क्राई जिसके बारे में कुछ टाइम पहले बात करा था, और फिर उसके अलावा डोरोरो, और फिर लास्ट आता है साइबरपंक एज रनर। यहाँ पे इन तीनों एनिमेज को देखो आप जरूर डिप्रेस हो जाओगे। और इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नथिंग मच जस्ट वाना सम मानवा एंड मानवा रिकमेंडेशन। सो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मैं मानवा वगैरह ज्यादा रीड तो करता नहीं हूँ बट हाँ मैंने रिसेंटली में कुछ मानवा ट्राई किया था और यहाँ पे वो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। जैसे पहला मानवा आता है द ग्रेटेस्ट ईस्टेड डेवलपर जो आप लोगों ने ही रिकमेंड किया था, और इसके साथ ही में द हॉरिजन की मांगा ये भी काफी सही लगी मुझे। और इसके अलावा द बॉक्सर की मानवा जो मैं बहुत सारे मानवा फैंस को रिकमेंड कर चुका हूँ, और अगर आप लोग भी चाहो तो कमेंट में कोई न्यू मानवा रिकमेंड कर सकते हो। अब वैसे एक और क्वेश्चन आता है इसी रिलेटेड जहाँ पे सवाल ये है सम सेनिन मांगा रिकमेंडेशन। सो सेनिन मांगा के अंदर कई सारे कमाल के मांगाज आते हैं जो आप रीड कर सकते हो, जैसे पुन पुन और इसके अलावा द क्लाइंबर। और अगर ये काफी नहीं है तो अपने वेगाबॉन्ड मांगा के जो क्रिएटर है उनकी एक और सीरीज जिसका नाम रियल वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ये तीनों ही गोटेड है। अब रिकमेंडेशन वाला काम बहुत ज्यादा हो गया और अब हम लोग बड़े अपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर जहाँ पे आप लोग सवाल है कुछ न्यू एनिमेज के सीक्वल को लेकर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है वायरल हिट का सीजन 2 कब आएगा। तो इस चीज को लेकर मुझसे काफी सारे लोगों ने सवाल पूछा कि इस एनिमे का सीजन 2 आएगा या नहीं। तो देखो ये बोलने का मुझे शौक तो नहीं था बट मेरे हिसाब से आप लोगों को इसका सीजन 2 भूल जाना चाहिए। और बेसिकली यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो वायरल हिट एनिमे को जिस स्टूडियो ने एनिमेट किया है उसी स्टूडियो ने यहाँ पे टोमोदाची गेम को भी एनिमेट किया था, और टोमोदाची गेम का सीजन 2 तो आज तक हमें देखने को मिला नहीं। तो शायद हो सकता है कि हमारे वायरल हिट को भी सेम ट्रीटमेंट मिले। और इसके साथ ही में नेक्स्ट एनिमे के ऊपर बढ़े जो आता है अपने मोसुको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 3 कब आएगा। और इसको लेकर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो इसका सीजन 3 होगा वो हम लोग को इस साल देखने को नहीं मिलेगा। और क्यों देखने को नहीं मिलेगा वो तो मैं आप लोग बताऊंगा ही, बट उससे पहले भी एक बंदे ने भी यही सवाल पूछा था जिसने पूछा था कि जीजेके का सीजन 3 का रिलीज डेट बताओ। तो इन दोनों ही एनिमेज को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा जो आप लोग इन दोनों एनिमेज के सीजन 3 का इंतजार कर रहे हो तो वो दोनों ही आप लोग को इस साल देखने को नहीं मिलेगा। और कब तक देखने मिलेगा, सो मोस्ट लाइकली अब इस साल नहीं आया तो 2026 में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो इन दोनों एनिमीज की जो अनाउंसमेंट होगी वो यहाँ पे इस साल के जंप फेस्टा में हो सकती है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े जो आता है डोरू हेडोरू का सीजन 2 कब आएगा। सो जितने फैंस डोरू हेडोरू का सीजन 2 का इंतजार करें मैं बता दूं कि मापा स्टूडियो वाले डोरू हेडोरू के सीजन 2 को इस साल रिलीज करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े जो यहाँ पे मापा स्टूडियो के एक और एनिमे को लेकर आता है जो है विनलैंड सागा का सीजन 3, जहाँ पे आप लोग सवाल ये है कि विनलैंड सागा सीजन 3 के आने के कोई चांसेस है भी या नहीं। एंड इस एनिमे को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा ना तो इस एनिमे का सीजन 3 आप लोगों को इस साल देखने मिलेगा ना ही अगले साल, क्योंकि मापा स्टूडियो के सर पे अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का लोड है और मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोगों को विनलैंड सागा का सीजन 3 देखने को मिलेगा। मोस्ट लाइकली 2027 तक आप लोगों को इसका सीजन 3 देखने को मिलेगा। इसलिए अब हम लोग बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो व्हेन विल वी रिसीव नेक्स्ट सीजन फॉर एनिमे 86। सो मैंने सोचा नहीं था बट ये वाला क्वेश्चन भी काफी सारे लोगों ने पूछा था। एंड
इस क्वेश्चन को लेकर मैं सिंपली आंसर देना चाहूंगा कि इसका जो सीजन 2 होगा वो हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, और अगर देखने को मिला भी तो आप लोग को बहुत ज्यादा इंतजार करना होगा। तो हाँ, यहाँ पे जितने भी 86 एनिमे के फैन है, आप लोगों की जो सफरिंग है वो आप लोगों को अभी कंटिन्यू रखना होगा। और यही क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने एनिमे सीक्वल को लेकर पूछा था। और वैसे तो इसमें एक और क्वेश्चन को मुझे इंक्लूड कर लेना चाहिए था, जो था जो स्टील बॉल रन एनिमेट होगा क्या। तो हाँ भाई, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोग पता नहीं होगा बट जो स्टील बॉल रन का एनिमे है वो ऑलरेडी प्रोडक्शन में जा चुका है। और प्रोडक्शन में जाने के बाद जो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की तैयारी है वो यहाँ पे 12 अप्रैल के दिन की जाएगी। और इसके साथ ही में आप लोगों का एक और सवाल था नारुतो शिपुडेन को लेकर, ये नारुतो शिपुडेन कब आएगा। तो आप लोग को याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम आप लोग क्या बोला था, नारुतो शिपुडेन के जो आगे के एपिसोड्स के राइट्स है वो सोनी के पास है ही नहीं, और इसीलिए सोनी वाले शिपुडेन को दिखाने में इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। और अभी जो टाइम है वो अभी और भी ज्यादा लग सकता है, क्योंकि क्या मैं आप लोग कहूँ, जो अपना सोनी है वो यहाँ पे शिपुडेन के ऊपर फोकस कर ही नहीं रहा है। और आप लोग भी सुन के शॉक हो चुके होंगे। बट यहाँ पे जितने भी हिंदी डब एनिमे फैंस है, मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि भले ही मैं हिंदी डब एनिमे की न्यूज कम देता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हिंदी डब एनिमे के बारे में पता नहीं है। यहाँ पे मेरे पास ऐसी सी हिंदी डब की सीक्रेट न्यूज है जो यहाँ पे मैं आप लोग बता तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास हर चीज को बताने की परमिशन नहीं होती है। और दूसरा रीजन ये भी है कि मैं सोनी के सरप्राइजेस को रिवील नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दूसरे के सरप्राइजेस को खराब करके मुझे क्या मिलेगा। और सच कहूँ तो ये जो सरप्राइजेस है वो ना तो नारुतो शिपुडेन को लेकर है, ना तो ब्लैक क्लोवर को लेकर है। यहाँ पे जो सरप्राइजेस है वो सोनी के कुछ न्यू एनिमेस को लेकर है। अब मैंने ऐसा बोल दिया तो आप लोग ये मत समझना कि शिपुडेन नहीं आएगा, शिपुडेन भी आएगा, बट उसको आने में अभी टाइम लगेगा। और मोस्ट लाइकली अब हो सकता है कि अब अप्रैल के बाद ही आप लोगों को शिपुडेन देखने मिले। और वैसे तो यहाँ पे आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा, बट अगर आप लोग नहीं पता तो मैं बता दूं, जो अपना जियो सिनेमा है वो भी ब्लीच की तरह और भी एनिमेस को हिंदी डब करने का प्लान कर रहा है। और ब्लीच के जैसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लीच के लेवल की डबिंग हम लोग को और एनिमेस के अंदर देखने को मिलने वाली है, और उनकी कितनी ज्यादा पीक लेवल की डबिंग होती है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे ये भी पता है जो जियो सिनेमा है वो कौन कौन से एनिमे डब करने वाला है, इसलिए ये सारी चीजें मैं रिवील तो नहीं करूंगा, बट आप लोग बस शांति से देखते रहो। यहाँ पे जियो सिनेमा वाले और भी एनिमेस की अच्छे तरीके से लगाने वाले हैं। और चलो, ये तो वो सारे एनिमे क्वेश्चन होंगे जो आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था। और चलो, अब इतना मैंने आंसर दे दिया, तो यहाँ पे मैं अब आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग उसका आंसर दो। योइची और अयानो कोजी, तो देखो ये दोनों ही कैरेक्टर नेक्स्ट लेवल पर है, और ये सवाल मैं आप लोग से पूछता हूँ, इन दोनों कैरेक्टर में से कौन सा ज्यादा बेटर है वो आप लोग मुझे बताओ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े, जो आता है जिनवू वर्सेस गोकू। यहाँ पे इन दोनों में बैटल होगा तो कौन जीतेगा, तो इस सवाल का आंसर आप लोग मुझे दो। यहाँ पे करेंटली जो लाइट नॉवल का जिनवू अभी हमें देखने मिल रहा है रैग्नारोक के अंदर, उसको हम लोग ले लेते हैं। और अभी ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के अंदर जो करंट गोकू हम लोग को देखने मिला है, उन दोनों को ही कंपेयर करके आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। अब हालांकि अगले सवाल के ऊपर बढ़े, जो आता है न्यू जेन बिग 3 या फिर बिग 4 बताओ। सो एनिमे मांगा को अगर जोड़ के मैं आप लोग बताऊं तो यहाँ पे गाचा कुता और साथ ही में कागुराबाची, साकामोटो डेज, दान दान। अब हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े, जो अपना भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा डिसअपॉइंट है, और उसने पूछा है कि आई नो मेरे क्वेश्चन का आंसर तुम दोगे नहीं, तब भी क्वेश्चन देख के देख ही लूं। चूज ओनली वन एनिमे, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसेन। सो चलो ड्यूड, मैंने आपका क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका आंसर भी दे दूंगा। और यहाँ पे जिन्हें भी लगता है कि मैं जुजुत्सु काइसेन चूज करूंगा, तो मैं बता दूं मैं डीमन स्लेयर को चूज करूंगा। और यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि जुजुत्सु काइसेन क्यों नहीं, तो देखो जुजुत्सु काइसेन एनिमे मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद था। इसकी जो जेजेके 0 मूवी थी वो आज भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी की लिस्ट में आती है, बट जेजेके मांगा की जो मैंने एंडिंग देखी, उस एंडिंग को देखने के बाद मेरा मूड पूरी तरीके से खराब हो गया, और इसीलिए मैं डीमन स्लेयर की सीरीज को चुन रहा हूँ, क्योंकि कम से कम उसकी एंडिंग अच्छी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़े, सो ब्रो व्हाई पीपल से विंड ब्रेकर इज बेटर देन टोक्यो रिवेंजर्स? आई वॉच सीजन 1 एंड द स्टोरी ऑफ टोक्यो रिवेंजर्स इज बेटर। बाय द वे, व्हाई योर फेवरेट रोम-कॉम इज बनी गर्ल सेंपाई? यू कैन आंसर लेटर इफ यू वांट। सो टोक्यो रिवेंजर्स और विंड ब्रेकर को लेकर हमेशा ही फाइट चलते रहती है कि इन दोनों एनिमेस में से बेटर कौन सा है। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं टोक्यो रिवेंजर्स बेटर है, कुछ लोग कहते हैं विंड ब्रेकर बेटर है, बट मेरे हिसाब से विंड ब्रेकर को लोग बेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अपना टोक्यो रिवेंजर्स है उसके अंदर का जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा यूजलेस है और एनोइंग है। इसी वजह से शायद सब विंड ब्रेकर को बेटर कहते हैं, क्योंकि विंड ब्रेकर का जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा सही है। और जहां तक बात करें बनी गर्ल सेंपाई को लेकर कि बनी गर्ल सेंपाई मेरा फेवरेट रोम-कॉम एनिमे क्यों है, सो बनी गर्ल सेंपाई मेरा फेवरेट रोम-कॉम एनिमे इसीलिए है क्योंकि ये दूसरा रोम-कॉम एनिमे जो मैंने अपने लाइफ में देखा था। और जिनको भी नहीं पता, मैं बताना चाहूंगा कि 2020 के अंदर मैंने अपना सबसे पहला रोम-कॉम एनिमे देखा था, जो था टोनी कावा ओवर द मून फॉर यू। एंड आई डोंट नो इस चैनल के ऊपर कितने लोगों ने इस एनिमे को देखा होगा, और ये जो रोम-कॉम एनिमे था वो मुझे काफी ज्यादा ही अच्छा लगा, और इसीलिए जो रोम-कॉम एनिमे वाला जो जॉनरा था उसमें मेरा कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। तो टोनी कावा के एनिमे को देखने के बाद मैंने सोचा कि कोई दूसरे एनिमे को ट्राई करना चाहिए, और फिर मैंने रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेंपाई का एनिमे देखा, जो यहाँ पे मुझे एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और ये एनिमे मुझे इतना अच्छा लगा कि ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट रोम-कॉम एनिमे की लिस्ट में टॉप पर आता है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े, जहाँ पे ये एक सवाल नहीं है, ये एक रैपिड फायर क्वेश्चन है, और इसमें भाई ने पूछा है नारुतो और वन पीस, लूफी और नारुतो, लूफी, इताची और एस, इताची, मादरा और
आइजन आइजन, जोरो और लूफी लूफी, सांजी और सास्के सांजी, हिनाटा और बोआ हैंकॉक हिनाटा, रॉबिन और नामी रॉबिन। सो अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़े। सो हाउ आर यू ब्रो? तो हाँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल सही हूँ भाई। और आपका सवाल ये है, विच एनिमे विल यू नेवर फॉरगेट अंटिल यू डाई? तो आई डोंट नो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को क्यों पिक किया, बट ये वाला जो क्वेश्चन था वो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और देखो, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे कमाल के एनिमेस को देखा है, और जब भी मैं कोई न्यू एनिमे देखता हूँ तो वो एनिमे मुझे इतना ज्यादा पसंद आ जाता है जिसको मुझे लगता है कि मैं इसको हमेशा याद रखूंगा। और यहाँ पे ऐसे ही कुछ एनिमेस थे जैसे वन पीस, अटैक ऑन टाइटन, बट यहाँ पे इन दोनों एनिमेस को साइड में रखो तो यहाँ पे साइबरपंक एज रनर वाला जो एनीमे है उसको यहाँ पे मैं कभी नहीं भूलूंगा। और इसी के साथ क्वेश्चंस का आंसर देते देते अब मेरी जान निकल चुकी है, और इसीलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।